नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज़ चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लद्दाख में चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर ये है कि चीन अब गुलाम कश्मीर पीओके से आतंकी गतिविधियों को हवा दे रहा है। पाकिस्तानी आतंकी कैंपों में चीन के सेना अधिकारी देखे गए हैं और आतंकी को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तानी लड़ाकू विमान चीनी लड़ाकू विमानों के साथ पीएलए में युद्ध अभ्यास कर रही है, जिससे भारत की टेंशन बढ़ी हुई है। तो दोस्तों जानेंगे पूरी खबर। उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं आपके एक प्यार भरे लाइक से। पूर्वी लद्दाख में अपनी साजिशें सफल न होते देख चीन अब गुलाम कश्मीर पीओके से आतंकी गतिविधियों को हवा देने की साजिश में खुलकर पाकिस्तान के साथ आ गया है। अपनी इस साजिश के तहत चीन सेना के अधिकारी न केवल गुलाम कश्मीर में आतंकी शिविरों में देखे गए हैं, बल्कि पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर आतंकी संगठनों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। चीन अब आतंकी संगठनों को पैसा और हथियार भी प्रदान करेगा। सूत्रों ने बताया कि सभी जानते हैं कि चीन बीते एक दशक से गुलाम कश्मीर में दखल अंदाजी कर रहा है। वह वहां सड़क बांध और पनबिजली परियोजनाओं के निर्माण के साथ साथ पाकिस्तानी सेना की मदद कर रहा है। सभी इससे अवगत हैं कि जैसे मोहम्मद के सरगना अजहर मसूद के मामले पर चीन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई दिया था, पर अब बात उससे कहीं आगे बढ़ रही है। अब आतंकियों के ट्रेनिंग कैंपों में चीन के सैन्य अधिकारियों की आवाजाही देखी जा रही है। सूत्रों ने बताया कि कोरोना काल में चीन पर कसते शिकंजे के कारण चीन पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को हवा देने व अफरा तफरी फैलाने में अब खुलकर पाकिस्तान का साथ दे रहा है। उन्होंने बताया कि बीते माह चीनी सेना के अधिकारियों का एक दल हाल में गुलाम कश्मीर में आया था। इस दल के साथ पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा लश्कर, हिजबुल और जैश के प्रमुख कमांडरों से बैठक की है। बैठक में सिर्फ चुनिंदा आतंकी कमांडर ही बुलाए गए थे। बाद में चीनी अधिकारियों ने आईएसआई के अधिकारियों के साथ गुलाम कश्मीर के अग्रिम छोर पर स्थित आतंकियों के 3 से 4 लॉन्चिंग पैड और कुछ ट्रेनिंग कैंपों का भी दौरा किया। इसके अलावा यह दल गुलाम कश्मीर के दूध नियाल में भी गया था। यह वही स्थान है जहां फरवरी से अप्रैल माह के बीच भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के विभिन्न प्रतिष्ठानों और आतंकी ठिकानों को अपनी जवाबी कार्रवाई में व्यापक नुकसान पहुंचाया है। इस क्षेत्र से आतंकी अक्सर घुसपैठ का प्रयास करते हैं। सूत्रों की माने तो चीनी अधिकारियों का गुलाम कश्मीर में दौरे का समय बहुत अहम है। बता दें कि लद्दाख में पेंगोंग झील के इलाके में भारतीय और चीनी सैनिक आमने सामने आ चुके हैं। मामला टकराव तक पहुंच गया था। ऐसे में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी अतिक्रमण की साजिशों के साथ साथ चीन ने अब गुलाम कश्मीर के रास्ते घाटी में भी दखल देने की साजिश का काम शुरू कर दिया है। सूत्रों ने बताया कि चीनी अधिकारियों ने आतंकियों की ट्रेनिंग का जायजा लेते हुए जम्मू कश्मीर के भीतरी इलाकों में हिंसा में तेजी लाने की उनकी क्षमता, उनके संगठनात्मक और वित्तीय ढांचे व हथियारों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की है। इसके अलावा आतंकियों के लिए रासायनिक और जैव हथियारों के इस्तेमाल पर भी बातचीत हुई है। सूत्रों की माने तो चीन जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठनों के साथ सीधे तौर पर भी फंडिंग और हथियार देने का विकल्प अपना सकता है। इसके अलावा वह आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर लगातार बढ़ते दबाव को देखते हुए कुछ आतंकियों को अपने सैनिक के साथ या फिर अपने इलाके में उनके अलग ट्रेनिंग कैंप स्थापित करने का भी विकल्प अपना सकता है। उन्होंने बताया चीन साजिश रच रहा है कि आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर के भीतर प्रशासन और सेना को उलझाए रखें और वह लद्दाख व अन्य क्षेत्रों में अपने अतिक्रमणकारी सोच को बढ़ाता रहे। तो वहीं दूसरी तरफ एलएसी के समीप पूर्वी लद्दाख से 30 से 35 किलोमीटर दूर चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे हैं। चीन ने इस समय वहां तैनात लगभग 10 से 12 लड़ाकू विमानों का एक बेड़ा रखा है। तो वहीं होटन बेस पिछले कुछ समय से भारतीय एजेंसियों की निगरानी में है, क्योंकि पाकिस्तानी वायुसेना भी वहां पीएलए वायुसेना के साथ हवाई अभ्यास कर रही है। तो ऐसे में यही प्रतीत होता है कि पाकिस्तान अब पूरी तरह से चीन के पक्ष में आ चुका है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिए।